Good morning dear students. How are you? I hope आप सभी घर पर ठीक होंगे. Now welcome to your maths class. Today we are going to read your next property of rational numbers is commutative property of rational numbers. Okay. Commutative property of rational number. Today's topic of commutative property of rational numbers. In previous classes we already studied about the closure property of rational numbers. We understand the follow four operations: subtraction, addition, multiplication and division operations of the closure property of rational numbers. हमने पहली वाली क्लासेस में क्लोजर प्रॉपर्टी के चारों ऑपरेशन पढ़े: सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और उन चारों ऑपरेशंस पर हमने चेक भी करके देखे इंटीजर्स लेके कि वो रैशनल नंबर्स लेके हमने चेक करके देखे कि वो उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और रैशनल नंबर्स उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, या उन्हें फॉलो करेगा या नहीं करेगा. ये हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में समझ चुका है. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की, और उन्हीं चारों ऑपरेशंस पर हम वापस चेक करके देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को. ओके, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर एडिशन ऑपरेशन. एडिशन ऑपरेशन के लिए स्टार्ट करते हैं फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b implies that a plus b is equal to b plus a. दैट मीन्स यहाँ पर हमने कोई टू रैशनल नंबर्स a और b लेंगे तो a और b के लिए क्या होनी चाहिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a. दैट मीन्स यहाँ पर अगर हमने 3 प्लस 4 किया तो उधर 4 प्लस 3 करेंगे. ओके, तो एक दूसरे का इनवर्स, बस ऑर्डर चेंज कर देना है. जैसे a प्लस बी है तो b प्लस a लिख देना है. जैसे 3 इंटू 4 तो 4 इंटू 3, 3 प्लस 5 तो 5 प्लस 3. ओके, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी. हम एडिशन ऑपरेशन पर फॉलो कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एडिशन साइन यूज़ किया है, जैसा कि हमने कल समझे थे. ओके, नाउ चेक दिस प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑपरेशन. इस प्रॉपर्टी को हम एडिशन ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं. वी टेक अ टू रैशनल नंबर्स 4/3 एंड -1/4. देयरफॉर हमने यहाँ पर टू रैशनल नंबर्स 4/3 एंड -1/4 लिया. We assume that a is equal to 4/3 and b is equal to -1/4. यहाँ पर हम मानेंगे कि a इक्वल टू 4/3 है और b इक्वल टू -1/4 है. ओके, तो हम पहले निकालेंगे a प्लस बी और फिर निकालेंगे b प्लस a. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आती हैं तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा. अगर नहीं आती हैं तो हम लिख देंगे कि दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर द एडिशन ऑपरेशन. ओके, नाउ लेट अस चेक. 4/3 प्लस का साइन है प्लस, b की वैल्यू क्या थी माइनस के 1/4, इसलिए ब्रैकेट यूज़ करके 1/4 लिखा. अब 4/3 प्लस इंटू माइनस माइनस और 1/4 एज इट इज़. फिर आपने 3/4, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी टेक अ एलसीएम ऑफ दीज डिनोमिनेटर्स. यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं इसलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके. एलसीएम लिया 3 और 4 का तो 12 आया. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का इसमें भाग देते हैं, तो 3 का इसमें भाग दिया, 3 4 जा 12, और 4 को फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 4 4 जा 16. अगेन साइन माइनस, फिर 4 से इसमें डिवाइड किया तो 4 का 12 में डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 बार गया, फिर 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से इंटू करके यहाँ लिखेंगे, तो 3 इंटू 1 3, तो 16 माइनस 3 कितना हो गया 13/12. नाउ नेक्स्ट साइड b प्लस a भी सॉल्व करके देखेंगे. b, तो अब b की वैल्यू पहले लिखेंगे. b की वैल्यू क्या है माइनस के 1/4, फिर बीच में प्लस साइन, a की वैल्यू 4/3 अगेन वैसे ही सॉल्व किया. अब की बार आया 13/12. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों साइड्स क्या आ रही हैं इक्वल. देयरफॉर बोथ आर सेम, सो कंक्लूजन इज. तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, हम क्या निर्णय बता सकते हैं, क्या निकला
कंक्लूजन इज रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर द एडिशन ऑपरेशन, मतलब जो रैशनल नंबर्स हैं वो एडिशन ऑपरेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, therefore implies that a minus b is not equal to b minus a। यहाँ पर भी हमने टू रैशनल नंबर्स a और b लिए, तो आप सब्ट्रैक्शन के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a। We will check this property on subtraction operation. We take a two rational numbers, यहाँ पर हमने फिर वापस चेक करने के लिए टू रैशनल नंबर्स लिए 2/5 एंड 4/7। तो a माइनस बी निकालेंगे पहले। Here assume that a is equal to 2/5 एंड b is equal to 4/7। तो a माइनस बी लिखेंगे तो a इक्वल टू 2/5, तो 2/5 माइनस साइन है तो माइनस, b की वैल्यू 4/7। अगेन एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 35 आ गया। 5 का इसमें डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 7 को 2 से इंटू किया, 7 2 जा 14, माइनस है तो माइनस का साइन। 7 से इसमें डिवाइड किया, 5 टाइम गया, 5 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से इंटू करके लिखते हैं तो 5 4 जा 20। अब मैंने आपको इंटीजर्स के साइन समझाए हुए हैं, अगर एक प्लस और एक माइनस साइन आता है तो हम सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं और संख्या के आगे बड़ी संख्या का साइन लिखते हैं। जो आंसर आता है उसके आगे बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। तो एक और प्लस और एक माइनस है तो संख्या सब्ट्रैक्ट होगी, बट साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो -20 इज लास्ट नंबर, देयरफॉर साइन विल बी, साइन कमिंग विल बी माइनस। ओके, तो -6/35 हो गया। एंड b माइनस ए, अब b माइनस ए चेक करेंगे तो b की वैल्यू पहले लिखेंगे 4/7 माइनस a की वैल्यू 2/5 है, 2/5। अगेन इसको सिमिलर वैसे ही सॉल्व किया, लेकिन नाउ गिव्स वैल्यू 6/35। यहाँ पर माइनस के 6/35 आया था, यहाँ पर प्लस के 6/35 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 साइन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव संख्या बड़ी है इसलिए पॉजिटिव का साइन आया। यहाँ पे नेगेटिव संख्या इज लार्जर देन 14, सो कमिंग साइन विल बी माइनस। ओके, तो आप देखेंगे कि दोनों इज नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम, तो बोथ आर नॉट सेम, सो कंक्लूजन इज रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पर फॉलो नहीं होती, क्योंकि